हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के कीवर्ड को एक्सप्लेन और नोट्स को भी एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, केमिकल चेंज। ये ऐसा चेंज होता है जहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। जो भी उसके पहले की जो भी प्रॉपर्टीज़ रहती है वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी पेपर बर्न होता है तो उसकी जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ है, पहले वाली जो प्रॉपर्टीज़ है पेपर की, वो चेंज हो जाती है और वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। और जो केमिकल चेंज है वो रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है। केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction is the process through which a chemical change take place। जो जहाँ भी केमिकल चेंज हो रहा होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसके थ्रू ही केमिकल चेंज होता है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। इसमें बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होता है और न्यू बॉन्ड्स भी बनते हैं और जिससे कि नया सब्सटेंस बनता है। एग्जाम्पल के लिए आयरन और ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये क्या बनता है, इससे कन्वर्ट होता है, ये रस्टिंग प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है। थर्ड, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। अब कोई भी क्रिस्टल का सोल्यूशन है तो उससे हमें वापस क्रिस्टल को ऑब्टेन करना है। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ अ मेथड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स, और इसको यूज़ किया जाता है सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और इसी प्रोसेस के थ्रू हम सी वाटर से सॉल्ट ले पाते हैं। गैल्वेनाइजेशन, ये ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोट करते हैं आयरन का या फिर स्टील का, किसके साथ, एक जिंक का पतली थिन लेयर के साथ हम कोट कर देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे, ताकि वो रस्टिंग से उसको हम प्रिवेंट कर सके। 5. Physical change. A physical change is a change in which no new substance is formed. The change is usually reversible. अब फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, चेंज तो हो रहा होता है पर जो उसका पुरानी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, पहले की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम रहती है और ये रिवर्सिबल होता है। लाइक एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। पहले वाटर है, दोबारा आइस बन गया, फिर आइस से दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये फिजिकल चेंज हो रही होती है, आउटर अपीयरेंस में चेंज हो रहा होता है। उसका जो केमिकल का जो सब्सटेंस होता है वो नहीं चेंज होता, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे होते। और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अब ग्लास भी है, वो भी क्या होता है, जब ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो आप देखोगे कि भले ही जो उसका पेरेंट्स था वो, अगर वो ग्लास शेप का है तो टूट गया है, और अगर वो रेक्टेंगल का शेप का है तो वो भी टूट चुका है, शेप उसकी चेंज हो चुकी है, पर जो उसकी ग्लास की जो प्रॉपर्टी है भले ही ब्रोकन है वो सेम रहती है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। 6. रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज इन विच आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, वाटर जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये कन्वर्ट कर देता है रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। केमिकल इसका फॉर्मूला है आयरन, जो भी ऑब्जेक्ट का आयरन है, ऑक्सीजन एंड वाटर इन्वायरमेंट से लेता है और कन्वर्ट हो जाता है रस्टिंग आयरन ऑक्साइड में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रस्टिंग से पहले की इमेज देखो आप, और रस्टिंग की बाद की इमेज देखो आप, कैसे आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इसका जो पूरा ही ये चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज के नोट्स को। फर्स्ट, फिजिकल चेंज, जैसा भी हमने पढ़ा, चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होते हैं, लाइक शेप, साइज, कलर, स्टेट, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। No new substance are formed, the chemical composition of the substance remain the same। और जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसका ओरिजिनल वो सेम रहता है। जनरली रिवर्सिबल होता है ये। द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन यूजली बी रिकवर, और जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस उसको हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिजिकल चेंजेस के मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर इनटू स्टीम, dissolving sugar or salt in water, breaking of glass, cutting a piece of cloth or paper,
स्ट्रेचिंग रबर बैंड, दोबारा वो रिवर्सिबल हो जाएगा. मैग्नेटाइजेशन ऑफ एन आयरन पीस. ये सारी चीज़ें हैं, ये फिजिकल चेंजेस में आती हैं. नेक्स्ट, केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंज जैसे भी हमने उसे भी पढ़ा. चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. New substance have new chemical properties and composition from the original substance. इसमें जो original substance होते हैं उसके properties या chemical composition वो change हो जाते हैं, new बन जाता है. Generally ये irreversible होता है. Original substance cannot be easily recovered. Also known as chemical reaction. इसमें chemical reaction भी involve होता है जिससे कि आप दोबारा recover नहीं कर सकते. Characteristic क्या होता है chemical changes का? हीट और लाइट, या तो आप वो चाहिए उनको या फिर वो दे रहे होते हैं, या तो गिवन ऑफ हो रहा होता है या ऑब्जर्व हो रहा होता है. सेकेंड है साउंड में भी प्रोड्यूस. कोई बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं. अ चेंज इन स्मेल में कर, कई बार स्मेल भी आपको स्मेल होगी कि हाँ रिएक्शन हो रहा है होता है वहाँ पे, या तो स्मेल न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ होता है. अ चेंज इन कलर में टेक प्लेस. अ गैस में भी फॉर्म. पार्टिसिपेशन सॉलिड सब्सटेंस होता है वो भी फॉर्म हो रहा होता है. तो ये सारे केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. एग्जाम्पल के लिए केमिकल चेंज क्या है? बर्निंग ऑफ वुड, पेपर और मैग्नीशियम रिबन, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होता है? एस, स्मोक, हीट एंड लाइट. ठीक है, और दोबारा एक बार वो बर्न हो गया दोबारा आपको सेम नहीं मिलेगा. आपको दोबारा आप गेन नहीं कर सकते. पेपर दोबारा आप गेन नहीं कर सकते एश से. ठीक है. रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन वाटर से, क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट कहते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड. अब डाइजेशन होता है फूड का, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल वन में. नेक्स्ट है हमारा जो कर्ड बनता है मिल्क से, उसमें लैक्टोज होता है मिल्क में, वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में होता है. फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बनाते? सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. रिएक्शन बिटवीन विनेगर जो कि एसिडिक एसिड है एंड बेकिंग सोडा जो सोडियम कार्बोनेट है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये सारे केमिकल जो हमारे थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे. अब आगे मैं थर्ड रस्टिंग पे. ठीक है, अब यहाँ पे हम जो रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको मैं यहाँ पे इमेज भी मैंने पहले भी दिखाया, ये भी दिखाया, आप देख सकते हो रस्टिंग से पहले वाली इमेज और रस्टिंग के बाद वाली इमेज. अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज. अभी एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का भी मैं देखा, जिसमें आयरन रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर जो कि मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर से, वहाँ से, और रेडिश ब्राउन कलर का ये रस्ट बनाता है, इसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं. अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, आप ये जो यहाँ पे ये लिखा है, मैं आप इसको जगह आपको दूसरा ये रिएक्शन दिखा रही हूँ, आप इसको यहाँ पे देखिए. यहाँ पे आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर जो कि रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, और ये आयरन ऑक्साइड बना रहा है, आप देख पा रहे हो. रस्टिंग कॉज डैमेज टू आयरन. कोई भी आयरन की चीज़ होती है उसको डैमेज करता है, उसके स्ट्रक्चर को, चाहे वो ब्रिज हो, शिप हो और रेलिंग हो. ठीक है, अब हम प्रिवेंशन क्या है रस्टिंग से बचने के लिए? हम पेंट करते हैं और ग्रीजिंग करते हैं. प्रिवेंट कांटेक्ट ऑफ आयरन और एयर का जो कांटेक्ट है, एयर का जो मॉइस्चर का कांटेक्ट है आयरन से, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक पतली सी लेयर कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं. गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग कर देते हैं आयरन विथ लेयर, किसकी? पतली सी लेयर जिंक की, जिससे कि जिंक रिएक्ट करता है एयर से और मॉइस्चर से इंस्टेड ऑफ आयरन. ठीक है. क्रोमियम प्लेटिंग, कोटिंग आयरन विथ लेयर ऑफ क्रोमियम, और फिर अलॉइंग मिक्सिंग आयरन विथ अदर मेटल लाइक क्रोमियम एंड निकल टू फॉर्म स्टेनलेस स्टील, और विच जो कि डस्ट से वो नहीं हो पाता, चेंज नहीं हो पाता है. 4 हमारा है क्रिस्टलाइजेशन. एक ऐसा फिजिकल चेंज है जहाँ पे जो सब्सटेंस है ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन. कोई भी क्रिस्टल का सॉल्यूशन है, वहाँ पे दोबारा से हम उस क्रिस्टल को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं उस सॉल्यूशन से, तो हम इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. इसी प्रोसेस के थ्रू हम ऑब्टेन कर पाते हैं. एग्जांपल के लिए ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय एवेपोराइजेशन एंड कूलिंग. ठीक है, ये एग्जांपल है. क्रिस्टलाइजेशन यूज टू ऑब्टेन सॉलिड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन. जैसे मैंने आपको बताया, उन्हीं के सॉल्यूशन से उनके जो सॉलिड्स होते हैं उसको ऑब्टेन करने को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. अब आगे हमारा नेक्स्ट हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज अराउंड अस.
जो भी बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं हमारे आसपास, एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ कैंडल, फिजिकल चेंज जैसे आपको बताया गया है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स सॉलिड टू लिक्विड, वेपराइजेशन ऑफ मोल्टन वैक्स लिक्विड टू गैस, दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। ठीक है, केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर in the presence of oxygen to produce carbon dioxide, water vapor, heat and light। जब ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। दो डिफरेंस तो आपको आ गए। ठीक है, और आप क्या फिजिकल चेंज में क्या बता सकते हो, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, यहाँ पे आइस वाला हो गया। केमिकल चेंज में आप कोई भी जैसे कर्ड बन गया, ये सारे केमिकल चेंज है, ये आप दे सकते हो। ठीक है, आप आई होप आपको ये सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हो। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसके नोट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप इसकी जो भी आगे की वीडियोस होंगे आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।